निर्धनता का विचार होगा तब तक वो निर्धन रहेगा। जब तक आपके मन में निर्धनता के विचार, बुरे विचार आपके मन में आएंगे तब तक आप निर्धन रहोगे। जब तक सुखी विचार आपके मन में नहीं आएंगे, पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे, तब तक आप सुखी नहीं रह पाएंगे। हमारे मन की प्रवृत्तियां, हमारे हृदय की इच्छाएं वह भगवान तक जाने वाली प्रार्थना है। हमारे मन की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी विचार है, हमारे हृदय की जो भी इच्छाएं हैं, भगवान की एक प्रार्थना के स्वरूप में है, एक स्तुति के स्वरूप है। हम जो सुबह प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं, जो हमारे हृदय से इच्छाएं व्यक्त होती है, वो प्रार्थना के स्वरूप में है, जिसका उत्तर प्रकृति को देना पड़ता है। प्रकृति यह मानकर प्रतिक्रिया प्रकट करती है। जो हम विचारते हैं, हमारी जैसी इच्छा हमारी, वैसा ही फल हमें चाहते हैं वही प्राप्त होता है। हमारे दिल से जो भी इच्छाएं उठती है, परमात्मा वही इच्छा हमारी परिपूर्ण करती है, वही फल मिलता है जो हमें चाहते हैं। प्रकृति यह मानती है कि हम अपने इच्छा के अनुकूल ही आगे बढ़े और प्रकृति हमें इसी तरफ बढ़ने में सहायता पहुंचाती है, करती है। लोग इस तथ्य को बहुत ही कम समझते हैं, जानते हैं कि उनकी इच्छा निरंतर प्रार्थनाएं हैं। उनकी जो इच्छा है वो प्रार्थनाएं, प्रभु उसको सुनकर वैसा ही फल देते हैं। प्रकृति हमारे मस्तिष्क की प्रार्थना के अनुरूप नहीं, बल्कि हमारे हृदय की प्रार्थना के अनुरूप फल देती है। अब आप जैसा फल चाहते हैं, सच्चे हृदय से वैसे इच्छा प्रकट कीजिए और आपको वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन करना आपको होगा, दिल से भावना, इच्छाएं व्यक्त करनी पड़ेगी, दिमाग से नहीं। इच्छाएं हमारी प्रार्थना के स्वरूप है, तो भगवान हमारा सुन लेता है, तो आपको वो फल भी देता है। दोस्तों, अच्छी इच्छाएं प्रकट करें हृदय से। यदि हम अपनी मनोवृत्ति को बदल देते हैं, ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, यदि हम निरंतर संघर्ष करते हैं, यदि हम अपने उपदेश के प्रति निरंतर ईमानदार बनते हैं, तो प्रकृति हमें अवश्य ही फल प्राप्त करती है, शक्ति प्रदान करती है। ये कुदरत का तो कानून है। हमारी जो मनोवृत्ति होती है कुछ पाने की, अच्छे हृदय की भावना होती है, तो परमात्मा जरूर ही आपकी हृदय की भावना, आपकी इच्छा पूर्ण करेगा। आशा और आकांक्षा अपने मन को निरंतर एकाग्र करने से बड़ी भारी शक्ति छुपी हुई है। इस एकाग्र चिंतन द्वारा हम इस वस्तु को तीव्र वेग से अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, मैग्नेट की तरह अपनी तरह खींच लेते हैं, जिससे हम पाना चाहते हैं। हमारी संपूर्ण वाणी शक्ति इससे एकाग्रता का आश्रित तो होती है, जिसकी हम आशा,
आकांक्षा पल पल करते हैं हमारी इच्छाओं की, इसे हम पल पल अपनी तरफ खींचते रहते हैं। ये तो सिद्ध गुरु मंत्र है, महामंत्र है दोस्तों, जिसकी हमें आशा करते हैं वही तो हमें मिलता है। अभी तक वही तो मिला है हमको, लेकिन हमारे मन की लालसाएं हमारी रचनात्मक शक्तियों में स्फूर्ति को संचार करती है। तभी हम इस पदार्थ को प्राप्त करने में समर्थ बन जाते हैं, हो जाते हैं। जो हमारे मन में तीव्र लालसाएं, हमारी तीव्र इच्छा शक्ति से हमारी कार्य योग्यता में जीवन की संचार करती है, इसी में तो हमारे कर्म सामर्थ्य हमारे बढ़ते हैं और पुष्ट भी होते हैं। इसी शक्ति से हम मनोवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करने में सफल बन जाते हैं। प्रकृति एक महान इसका उपकार है हमारे पे। संसार के सभी उत्तम पदार्थ वहां जमा है ब्रह्मांड में। जिस पदार्थ को आप मांगते हैं, प्रकृति वही तो आपको प्रदान करती है। हमें केवल बस शर्त इतनी है, अच्छे हृदय से मांगना है। हम पदार्थों को अपने मार्ग और मूल्य देना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हम मन से इच्छाएं करते हैं, दुनिया की ब्रह्मांड में वो सभी चीजें ब्रह्मांड में विराजमान रहती है। आपको सुखी होना है, आपको शांति चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको लव पार्टनर चाहिए, जो भी चाहते हो हृदय से इच्छा प्रकट करो, ध्यान में करो, लेकिन शांत मुद्रा में करो। वो चीज आपकी ओर खींच के आएगी, मैग्नेट की तरह खींच के आएगी। चाहे आपकी मिलकत हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका लव पार्टनर हो, कुछ भी इच्छा आपके मन की हो, जो भी कुछ ब्रह्मांड में है, तो ब्रह्मांड में पहले से विराजमान है। जो आप मांग रहे हो, खाली बस आपको मांगना है परमात्मा के पास, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से। हमारे विचार एक जड़ मूल के समान है, यानी झाड़ का जो जड़ है इसकी तरह निरंतर शक्ति के सागर में अपने शाखाएं दिशाओं में प्रसारित करती रहती है। विचार भी वही जड़ें हैं तो हमारी जब सचेत हो जाती है, जब उन्हें उठने लगती है, तब वे अपने अनुकूल सभी पदार्थों को अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है। हमारे विचारों की एक तरंग होती है। जैसे हमारे विचार है झाड़ के जो मूल होते हैं, इसकी तरह है। इसमें निराकार शक्ति विराजमान है। अपने विचारों से एक तरंगे उठती है। ये तरंगे ब्रह्मांड की ओर जाती है और ब्रह्मांड से हमें जो चीज चाहिए हमको वो प्राप्त हो जाती है, और जो पदार्थ चाहिए आपको मिल जाता है, आपकी तरफ खींच लेता है, अपने अनुकूल सभी पदार्थों को ला देता है। विधाता ने यदि पक्षी को उड़ने की शक्ति ना दिए होती तो आकाश में वो अनमुक्त उड़ नहीं पाता। इसकी उड़ने की इच्छा भी भगवान ने न दी होती। अगर पंख इसको न दिया होता,
तोड़ने की क्षमता इसके मन में इच्छा ही प्रकट नहीं करता। तो आपके मन में भी जो लालसाएं रखी है परमात्मा ने, वो भी लालसाएं आपकी पूरी होने वाली है। इसके लिए तो परमात्मा ने आपको मन में लालसाएं दी है। बस आपको ऐसा करना है, बस हृदय के भाव से इच्छा व्यक्त करना है, लेकिन शांत मुद्रा में अपने दिमाग को शांत करने के बाद करना इच्छा है। आप ध्यान में इच्छाएं करोगे, मांगोगे परमात्मा के पास, सभी चीज आपके कदमों पे आके पड़ेगी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। भगवान आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं परमात्मा जरूर से पूरी करे। धन्यवाद।